नमस्कार, मैं हूं अख्तर हुसैन और आप हैं इस वक्त मेरे साथ न्यूज़ दिल से भारत में। दोस्तों, जिस मुद्दे पे आज हम आपसे बात करने आए हैं, जिस मुद्दे के बारे में आपको बताने आए हैं, ये हमारे देश की महिलाओं से संबंधित है, हमारी बेटियों से संबंधित है, हमारी बच्चियों से संबंधित है और उनसे संबंधित है जिससे ये पूरी दुनिया, पूरा जहान है। बड़े अफसोस की बात है कि एक महिला ऐसी बातें कहती है जिसे सुनकर हमें और आपको दुख होता है, अफसोस होता है। लेकिन मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अगर कोई आम महिला होती, अगर वो ऐसा कहती तो शायद हमें दुख नहीं होता, अफसोस नहीं होता। लेकिन इस देश में यानी कि हमारे मुल्क भारतवर्ष में जो महिला आयोग है, महिला आयोग की सदस्य है मीना कुमारी। उन्होंने ऐसी बातें कही हैं जिसे सुनकर भारत भर में उनकी आलोचना हो रही है, उनके बारे में लोग टिप्पणी कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि सबसे पहले आप मीना कुमारी जी का ये बयान सुन लें। तरह से हम देख रहे हैं रेगुलर रेप के केसेस आ रहे हैं। अभी अलीगढ़ में भी एक बच्ची के साथ हुआ, बरेली में हुआ। तो क्या मानसिकता है, इतनी तमाम कोशिशों के बावजूद भी इस तरह के केसेस नहीं रुक रहे? नहीं, वो तो है, सख्ती तो खूब हो रही है। अब समाज में है ये कि इस तरह के केस नहीं रुक रहे। ये हम लोगों को के साथ साथ समाज को भी इसमें पैरवी करनी पड़ेगी। अपनी बेटियों को भी देखना पड़ेगा कहाँ जा रही हैं, क्या है और किस लड़के के साथ बैठ रही हैं। मोबाइल को भी देखना होगा। सबसे पहले मैं सबको यही बोलती हूँ, लड़कियाँ मोबाइल से काम कर बातें करती रहती हैं और यहाँ तक मैटर पहुँच जाता है कि उसको लेके भाग जाती हैं शादी के लिए। अभी एक मैटर है, कल मेरे पास आया है, वाल्मीकि की लड़की है और जाटव का लड़का है और बालमपुर है, बालमपुर प्रेमपुर, उसमें कुछ नहीं है, मेरी ससुराल है वो। और कल लोग मेरे पास आए और उन पर ज़्यादा सख्ती हुई तो उन्होंने फ़ोटो डाल दिए, उन्होंने शादी कर ली दोनों ने। अब गांव के लोग इतना वो हो रहे हैं कि पंचायत करके कहते हैं आमने सामने घर है, हम उसे घुसने नहीं देंगे। तो क्या आप अपील करेंगी कि कम उम्र के बच्चियों को मोबाइल ना दें घर वाले? हाँ, मैं अपील करूँगी, घर वाले मोबाइल ना दें बेटियों को, और दें तो उस पर पूरी निगाह रखें। और सबसे पहले मैं माँओं को कहती हूँ अपनी बेटियों का ध्यान रखें। ये सब माँ की लापरवाही से बेटियों का। सुना आप लोगों ने, मीना कुमारी जी ने कहा है कि जो बच्चियां हैं उनको मोबाइल देने लायक नहीं है। वो मोबाइल पे घंटों घंटों बात करती हैं और फिर किसी के साथ सेटिंग बना के भाग जाती हैं। बड़े अफसोस की बात है, अगर ये बात कोई पुरुष कहता तो समझ में आता, लेकिन एक महिला उन मासूम बच्चियों को इस बात के लिए कह रही है जो खुद भी एक महिला है। दुख की बात यह है मेरे दोस्त कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, हमारा मुल्क भारतवर्ष ये पुरुष प्रधान देश है। यहाँ महिलाएं अपने हक और अपने हुकूक के लिए हमेशा संघर्ष करती रही हैं, हमेशा लड़ती रही हैं। आज बड़ी मुश्किल से उन्हें मुकाम मिला है जहां वो आज़ादी के साथ पूरी तरीके से जी सकती हैं, आज़ादी के साथ जैसे चाहे वैसे कपड़े पहन सकती हैं, आज़ादी के साथ किसी भी सेलफोन से बात कर सकती हैं और आधुनिक ज़माने में रहकर वो अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर सकती हैं। लेकिन इसी बीच महिला आयोग की जो सदस्य हैं मीना कुमारी ने जो बात कही है वो हमें और आपको तकलीफ पहुंचाने वाली है, भारत की हर महिला को दुख देने वाली है। और जो भारत की बेटियां हैं जिन्होंने चांद पे जाने तक का सर्फ हासिल किया है, जिन्होंने दुनिया में अपना परचम लहराया है, जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी काबिलियत साबित की है, उन बेटियों पे इन्होंने शक जाहिर की है, शंका जाहिर की है। मैं आपसे बता दूं, हमारे मुल्क में वैसे भी बच्चों को ज़्यादा तहजीब दी जाती है, बच्चों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, बच्चों को ज़्यादा लाड प्यार दिया जाता है। ये सबसे बड़े दुख की बात तो पहले से थी, लेकिन इसी में मीना कुमारी जी का बयान जो है वो सोने पे सुहागा हो गया। मोहम्मद अख्तर हुसैन, न्यूज़ दिल से। भारत की हर बच्ची से, हर महिला से, हर पुरुष से, सबसे एक बार हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा, इन मासूम बच्चियों की पैरों में बेड़ियाँ बांधने की ज़रूरत नहीं है। इन मासूम बच्चियों के सपनों को रौंदने की ज़रूरत नहीं है। इन मासूम बच्चियों के परों को कुतरने की ज़रूरत नहीं है। मीना कुमारी जैसी कुंठित सोच रखने की ज़रूरत नहीं है। आज आधुनिक दौर में जहां लॉकडाउन के बीच चाहे वो बच्ची हो या बच्चे हो जो घरों पे फंसे हुए हैं, जो स्कूल नहीं जा सकते, कॉलेज नहीं जा सकते, विद्यालय नहीं जा सकते, ऑनलाइन अगर उनकी पढ़ाई हो रही है तो वो मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगी तो किसका करेंगे।
इसी बीच इनका ये भद्दा बयान आना ये हम लोगों के लिए निंदनीय है, शर्मनाक है। मैं आप लोगों से कहूंगा कि जितनी अहमियत आप अपने बच्चों को देते हैं, जितनी अहमियत आप अपने बेटों को देते हैं, उतनी अहमियत आप अपनी बच्चियों को दीजिए। उनको भी पढ़ाइए लिखाइए, उनको सपनों पूरा करने के लिए आप प्रोत्साहित करिए, उनको आगे बढ़ाइए, ताकि आने वाले कल में ये बच्चियां आपके बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होकर अपनी आवाज़ बुलंद कर सके और अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ सके। एक बात और आखिर में आप लोगों से कहना चाहूँगा, जिस तरीके से निर्भया कांड हुआ, जिस तरीके से आसिफा कांड हुआ, जितने भी कांड हुए, इन मासूम बच्चियों पे जो अत्याचार हुआ है, इनके साथ जो दुराचार हुआ है, उसके लिए महिला आयोग आगे आई, उसका शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन अगर इस तरह से मीना कुमारी जैसे महिलाएं के लोग अगर बयान देते हैं तो मुझे लगता है कि महिला आयोग को इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये बयान पूरी दुनिया में इस वक्त लोगों ने देखा है, लोगों ने सुना है, और ये बड़ा अफसोसजनक है। भारत की बच्चियों, भारत की महिलाओं के प्रति पूरी दुनिया की सोच कैसी होगी, ऐसा मीना कुमारी जी ने कह के शर्मिंदा किया। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, आपकी बेटियां हैं, इन्हें बेटों से कम मत समझो। ये भारत का नाम दुनिया में सबसे ऊपर ले जाएंगी, भारत का नाम दुनिया में सबसे बेहतर बनाएंगी। तो मुझे लगता है कि आपकी बेटियां जो हैं वो अपना हक पाने के लायक हैं। आप उन्हें एंड्रॉयड फ़ोन दीजिए, ऑनलाइन क्लास कराइए, हर तरह की एजुकेशन, शिक्षा, तालीम दीजिए, ताकि आने वाले कल में ये बेटियां भारत का नाम ऊंचा कर सके। और मैं एक छोटा सा शेर कहना चाहूँगा हमारे देश की बेटियों के लिए, इन बच्चियों के लिए, इन महिलाओं के लिए। शेर ये है कि हम भारत की बेटी हैं, हम भारत की बेटी हैं, भारत को महान बनाएंगे, झुकने न देंगे सर तिरंगे का, सर अपना हम कटाएंगे, हम भारत की बेटी हैं, भारत को महान बनाएंगे। तो प्लीज़ आप सभी लोग अपनी बच्चियों को संदेह की नज़र से ना देखें, उन्हें आगे बढ़ाएं, उन्हें शिक्षित बनाएं, उन्हें अपने सपने पूरे करने दें, उन्हें भी आगे बढ़ने दें। न्यूज़ दिल से मोहम्मद अख्तर हुसैन एक बार आप लोगों से गुजारिश करते हैं, अगर आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे फेसबुक पेज न्यूज़ दिल से भारत को फॉलो करिए, और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करिए, ताकि हम और आप एक साथ मिलकर के इस देश को और बेहतर बनाने की कोशिश कर सके और हमारी बच्चियों का मनोबल ऊंचा कर सके। एक भारत नेक भारत, जय हिंद, जय भारत।